भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, आप सबके लिए लाए हैं आज हम बहुत ही प्यारी चीज, बजट गेमिंग मॉनिटर बाय MSI। तो ये है MSI का MAG 275F। पहली बार बिना देखे सही बोला मैंने, है ना। और MAG का मतलब होता है MSI आर्सेनल गेमिंग। इनकी काफी सारी सीरीज हमने कॉम्प्यूटेक्स में एक्सप्लोर करी थी, तो वहां से मेरे दिमाग में याद है इनका नाम। क्या मतलब तुमने कॉम्प्यूटेक्स की वीडियोस नहीं देखी? प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, बाद में चेकआउट कर लेना। तो इस मॉनिटर में हमारे पास मिलता है 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, रैपिड IPS डिस्प्ले और ये HDR रेडी है भाई। ये सारी चीजें तुम्हें अंडर 10,000 मिल जाती है बड़े आराम से। देख लें अब कैसा है ये, है ना। लाइक सब्सक्राइब मारो, दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं मारोगे? मार दो यार। कुछ ऐसा सा इसका बॉक्स है भाई, काफी बड़ा है, 27 इंच का है ना ये, इसलिए। खोलिया भाई डब्बा, सामान तो नीचे रह गया, थोड़ा सा उल्टा खोल दिया हमने इसको। तो ये सामान हमारा है यहाँ पे, देखो गिर गया। तो एक निकलता है भाई अपना स्टैंड, कुछ ऐसा सा इसका स्टैंड है भाई, बढ़िया लग रहा है एकदम, है प्लास्टिक बिल्ड में। और नीचे से देखो भाई क्या ही अलग सा डिजाइन दे रखा है ना। यहाँ पर थोड़ी सी रबर ग्रिप भी लगी हुई है हमारी, इन कोनों में भी दे रखी है, मतलब गेमिंग वाइब दे रहा है भाई स्टैंड भी। एंड ये है अपना स्टैंड का भाई, स्टैंड के साथ लगेगा ऐसे। इसका भी पूरा पार्ट प्लास्टिक है, इस वाले पार्ट को छोड़ के ये हमारा मेटल में आता है बिल्कुल एकदम। मॉनिटर टिकना है ना इस पे, तो ये तो सॉलिड होना ही चाहिए। एक पाउच और है भाई, इसके अंदर है हमारी HDMI केबल एंड एक पुस्तक। सेटअप वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, बट हम दिखा देंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड फाइनली भाई एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, देखेंगे कहाँ लगता है ये। एंड एक अपनी पावर केबल, नॉर्मल वाला 3 पिन सॉकेट है, जनरली PC के साथ लगती है जो केबल। तो मतलब कोई स्क्रू वगैरह टाइट करने का झंझट नहीं है, मॉनिटर एकदम रखते ही सेट है, क्योंकि हमें कोई स्क्रू मिला भी नहीं है बॉक्स में, तो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं। देन आता है भाई अपना मॉनिटर, एंड ये भाई फिर ढका हुआ है बिल्कुल। बाहर आ जा, आ भी जा। ऐसे खोलेंगे इसको। ये फाइनल लुक है भाई अपने मॉनिटर की। 27 इंच बड़ा तो लग रहा है। अब इसको सेटअप करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, इस कार्डबोर्ड को यूज कर लिया मॉनिटर की डिस्प्ले को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, बची रहे। सिंपली क्या करना है भाई, ये मैंने दिखाया था, एकदम ऐसे आराम से जुड़ जाता है भाई। इसको रखो और फिक्स हो जाता है बहुत आराम से। एंड फिर ये वाला जो हमारा मेटल वाला पार्ट है ना, ये हमारा यहाँ पर इस खांचे में भाई फिट होगा। तो इसको ऐसे लाना है, आवाज आएगी और ये सेट हो जाएगा। तो बेसिकली बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुका है, एकदम पक्का जुगाड़ है भाई। और ये जो छोटा सा प्लास्टिक हमें मिला था कुछ ऐसे से टाइप का, ये बेसिकली यहाँ पर जो 2 छेद दे रखे हैं, इन छेदों में ये ऐसे फिट होगा। ये लग गया भाई बढ़िया तरीके से। तो जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट की केबल्स होंगी, पावर केबल वगैरह होंगी, वो यहाँ से निकल के ऐसे इसके अंदर से तुम निकाल सकते हो, ताकि केबल मैनेजमेंट बढ़िया हो जाए। नाइस R&D, कुछ काम तो बहुत ही अच्छा कर रखे हैं इन्होंने। कुछ इस तरीके से भाई अपनी केबल वगैरह तुम निकाल सकते हो, एंड जहाँ लगानी है वहां लग जाएगी बढ़िया तरीके से। तो ये थोड़ा सही लगा मेरे को। और हाँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं भाई, इस वक्त पर Amazon की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल आ रखी है 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। और सेल के अंदर बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स पर तगड़े तगड़े डिस्काउंट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। मॉनिटर वगैरह भी बहुत सस्ते में बिकेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्राइस वगैरह बहुत अच्छे खासे ड्रॉप होने वाले हैं, अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हो तो। ओवरऑल बैक साइड का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा गेमिंग लुक इनहेरिट करी है इन्होंने। मतलब पीछे से भी अगर कोई देखेगा तो लगेगा हाँ भाई तुमने गेमिंग मॉनिटर रखा हुआ अपने सेटअप में। यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम मैट ब्लैक फिनिश है, बट यहाँ पर इस साइड पर हमें टेक्सचर वगैरह देखने को मिलता है। एंड ये वाला पार्ट भी देख सकते हो ग्लॉसी फिनिश में दे रखा है, तो काफी ज्यादा अच्छी लुक मार रहा है भाई। एंड यहाँ पर हमें वेंट्स दे रखे हैं ऐसे एयर फ्लो वगैरह मेंटेन करने के लिए। एंड सिमिलर टाइप के 2 वेंट्स हमें यहाँ नीचे की साइड भी मिलते हैं, इधर से भी एयर फ्लो बढ़िया हो जाएगा भाई तुम्हारा। और अभी कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं MSI की तरफ से। अगर कोई एलिजिबल प्रोडक्ट खरीदते हो, यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है, देख लेना। हमने अगर मॉनिटर खरीदा तो देख सकते हो 275F हमारा ये वाला मॉनिटर है, तो इस पर हमारे पास $20 का स्टीम कूपन मिल जाएगा तुम्हें, जिससे कि वो पैसे तुम्हारे स्टीम वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो कोई गेम वगैरह परचेज करते हो तो वहां पर उसे क्लेम कर सकते हो। एंड अलग अलग मॉनिटर्स पर अलग अलग ऑफर है, देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी पोर्ट्स वगैरह भी हमें नीचे की साइड ही दे रखे हैं सारे के सारे। तो इसके अंदर एक मिलता है हमें पावर इनपुट का पोर्ट, जहां हमारी मेन पावर केबल लगेगी। और इसके अलावा हमारे पास 2 HDMI 2.0 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, और एक DP 1.4 वाला पोर्ट भी मिलता है, और एक हेडफोन आउटपुट के लिए भी इन्होंने दे रखा है। माइक वाला नहीं है, हेडफोन के लिए सिर्फ, मतलब स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने हो या कुछ भी अगर तुम्हें लगाना हो तो, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर हमें नहीं मिलते। एंड यहाँ पर ये 4 छेद दिख रहे होंगे तुम्हें बढ़िया वाले, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वीजा माउंट का सपोर्ट है, और 100 mm बाय 100 mm का वीजा माउंट इसमें लग जाएगा। तो अगर तुम्हें वो स्टैंड वाला सिस्टम भी बनाना है तो इसमें वो सपोर्टेड है। जरूरी नहीं है कि इसी स्टैंड पे जिंदगी काटनी है, क्यों भाई, तुम बनाओ एकदम ट्रेडिंग सेटअप अपने 3-3, 4-4 मॉनिटर वाला बना सकते हो। बाकी भाई डिस्प्ले की थिकनेस तो यार अच्छी खासी दे रखी है इन्होंने, मतलब वो LCD वाला मामला है, LED वाला मामला नहीं है। बाकी ओवरऑल मेरे को सॉलिड लगा भाई, ऑलमोस्ट पूरा प्लास्टिक बिल्ड में है, बट बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, क्योंकि इन्होंने
क्वालिटी अच्छी यूज कर रखी है, वो पता चल रहा है। मतलब ऐसा कोई चीप वाली फीलिंग मुझे नहीं मिली। बाकी यहाँ पर MSI का लोगो भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर ये RGB लोगो होता ना तो मजे आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर हमें मिलता है एक बटन, और इसी बटन के थ्रू भाई जो मेन्यू वाले ऑपरेशन है वो सारे इसी के थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो। बंद चालू आगे पीछे इधर उधर, बिल्कुल एकदम मल्टी डायरेक्शन वाला बटन है ये। बाकी फ्रंट पैनल भाई बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। पर इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बेजल्स काफी मिनिमल, बिल्कुल एकदम अल्ट्रा थिन बेजल्स वाला हिसाब किताब है, मिनिमलिस्टिक और सुंदर, ओवरऑल फ्रेमलेस वाली फील आएगी। अब स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी देखो इतनी है कि इस मॉनिटर का वेट आराम से झेल लेता है बिना किसी दिक्कत के। एंड इसके अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है -5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। मतलब ऐसे आगे की तरफ झुकाओगे -5 और ऊपर तक ले जाओगे 20 डिग्री तक ये मैक्सिमम चला जाता है, जो कि फेयर इनफ है। अगर तुम स्टैंडिंग पोजीशन में भी काम करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट इसके अलावा कोई भी और एडजस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। लाइक ना ही हाइट एडजस्टमेंट है, ना ही स्विvel एडजस्टमेंट है ऐसे लेफ्ट राइट वाली, और ना ही ये 90 डिग्री में रोटेट हो सकता है। तो वो सारी चीजें इसमें हमें नहीं मिलती, जो कि मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। दे सकते थे, अगर दे देते तो क्लासी चीज हो जाती। बट कोई बात नहीं, अब एक बजट मॉनिटर के हिसाब से काम चला सकते हो। बाकी डिस्प्ले इसका मेन अट्रैक्शन है भाई, क्योंकि इसके अंदर हमें एक 27 इंचेस का रैपिड IPS पैनल मिलता है। रैपिड IPS से मतलब ये है कि इसमें रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट वगैरह काफी सारे सपोर्टेड है, तो ई स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली काफी अच्छा है ये पैनल। एंड 1080p का रेजोल्यूशन है इसके अंदर। अब इस बजट में तो 1080p आएगा ज्यादातर जितने भी मॉनिटर्स है उनमें, लेकिन भाई 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके अंदर हमें मिलता है। अब ये कोई ओवरक्लॉकेबल वाला सिस्टम नहीं है भाई, HDMI केबल लगाते ही तुम्हें 180 हर्ट्ज मिलेगा। जनरली क्या होता है काफी सारे मॉनिटर्स में ना HDMI के थ्रू पूरा आउटपुट नहीं मिलता। जैसे मेरे पास एक सैमसंग का मॉनिटर है, उसमें भी यही चीज है भाई। एंड LG का एक अल्ट्रा गियर आता है, उसमें भी यही दिक्कत है। DP के थ्रू ही भाई वो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जो कंपनी ने बोला, एंड इवन जो ओवरक्लॉकिंग वाली चीज है वो उसके थ्रू ही सपोर्टेड होती है। सब में नहीं बट कुछ में ऐसा होता है, पर इसमें सही है, ओवरक्लॉक नहीं करना पड़ता। 180 हर्ट्ज तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा, चाहे तुम किसी भी लैपटॉप या PC या किसी से भी लगाओ। मैंने मैकबुक से भी कनेक्ट करा तो उस पर भी 180 हर्ट्ज मिल रहा था, बट कंसोल पर 180 हर्ट्ज नहीं आता, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें आगे। बाकी 178 डिग्री का तुम्हें व्यूइंग एंगल बढ़िया मिलेगा, क्योंकि एक IPS पैनल है एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग है, तो कोई रिफ्लेक्शन वगैरह सच कोई देखने को हमें नहीं मिलती। बाकी ब्राइटनेस इसके अंदर हमें 250 निट्स की मिलती है टिपिकल, एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1 है इसका। बाकी कलर गैमेट की बात करें तो इसमें हमें 115% sRGB मिलती है, जो कि बहुत ही सही लगा मेरे को। एंड 80% DCI-P3 और 75% Adobe RGB हमें मिलती है। और कलर डेप्थ की बात करें तो भाई 10 बिट वाले कलर डेप्थ का इसमें सपोर्ट है, जो कि एक बजट मॉनिटर में बहुत ही रेयर है भाई। लेकिन ये 10 बिट प्रॉपर वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना वैसे तो नेटिव 8 बिट मिलता है, बट इसमें FRC का सपोर्ट है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि पैनल 8 बिट का होते हुए भी तुम्हें 10 बिट वाले कलर्स प्रोड्यूस करके देगा। तो इनकेस अगर तुम कोई 10 बिट वाली कलर एक्यूरेसी का काम करना चाहते हो तो वो इसमें आराम से करा सकते हो। 1.07 बिलियन कलर्स का बेसिकली सपोर्ट इसमें दे रखा है। एंड हाँ, HDR का सपोर्ट इसमें हमें मिलता है, प्लस AI विजन टेक्नोलॉजी इसमें लग रही है, जिसके थ्रू डार्क डिटेल्स काफी बढ़िया हो जाती है इसमें। अब रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम का फीचर तो मैंने बता ही दिया। साथ ही साथ भाई AMD FreeSync इसमें हमें मिलता है गेमिंग के लिए, जिसके अंदर क्या है कि कोई भी स्क्रीन टेयरिंग वगैरह तुम्हें नहीं मिलेगी। और इसमें एक कंसोल मोड भी मिलता है हमें, जो कि PS5 और Xbox सीरीज S और X के लिए ऑप्टिमाइज कर रखा है इन्होंने। तो उसके थ्रू जो VRR की टेक्नोलॉजी है ना, तुमने देखा भी होगा कंसोल की सेटिंग में हमें मिलती है वेरिएबल रिफ्रेश रेट, वो हमारे मॉनिटर में सपोर्टेड है, जो कि बहुत ही कम मॉनिटर्स में हमें इस बजट के अराउंड देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा भाई मेन्यू है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें मिलता है गेमिंग का टैब, और यहाँ पर सारी डिटेल्स भी शो कर रहा है कि रेजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, और वो बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास HDMI 1 पे हमारी इनपुट लगी हुई है वो भी दिखा रहा है। एंड यहाँ पर गेमिंग मोड में आए तो यहाँ पर हमारे पास गेम मोड्स मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रोफाइल्स है बेसिकली कलर की, FPS, रेसिंग, RTS, RPG। तो कुछ में क्या है शार्पनेस इंक्रीज होगी, कुछ में कलर्स इंक्रीज होंगे, मतलब अलग अलग सेटिंग करोगे अलग अलग चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी। देन हमारे पास एक नाइट विजन आता है, रात में अगर कुछ कैसे जोर जोर से हंस रहा है, देख 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 देख। गेमिंग करनी है तो गेमिंग की बात हो रही है यहाँ। एंड AI विजन यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो भाई तुम। बेसिकली क्या है कि इसको ऑन करने के बाद MPRT, ब्राइटनेस, HDCR और नाइट विजन, ये सारी चीजों में ये चेंजेस करेगा। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो, फास्टेस्ट पे कर दोगे तो वही 0.5 मिलीसेकंड का तुम्हें मजा देगा ये। देन रिफ्रेश रेट को भाई ऑन ऑफ कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है कि अगर ऑन कर दोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, एंड यहाँ पर देखो ये लोकेशन भी पूछ रहा है कि भाई किस लोकेशन पे तुम्हें दिखाना है। तो जैसे ही ऑन करोगे, अभी हमने लेफ्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, तो लेफ्ट कॉर्नर पे देखो 180 हर्ट्ज लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। तो अगर इनकेस देखना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, वरना ऑफ रखना। मैं तो ऑफ ही रखता हूँ जनरली। एंड यहाँ पर भाई अलार्म क्लॉक है, अगर तुम्हें कोई अलार्म लगाना है तो यहाँ पर अलग अलग अलार्म लगा सकते हो भाई। एंड ये हमारा स्क्रीन असिस्टेंस, तो ये बेसिकली वही एमिंग के लिए काम आता है, गेमिंग में यूज होता है। एम अगर तुम्हें कहीं पे लगा के रखना है तो ई स्पोर्ट्स गेमिंग में यूज होता है मेनली। एंड ये हमारा अडेप्टिव सिंक है, इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये MPRT की सेटिंग को चेंज करेगा। देन हमारे पास प्रोफेशनल में आता है भाई प्रो मोड, HDCR, MPRT और इमेज एनहांसमेंट। एंड यहाँ पर भी
एनहांसमेंट में देख सकते हो वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग वगैरह। इससे ना बेसिकली थोड़ी शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है, मेरे को तो भाई वही नोटिस हुआ अभी तक। बाकी यहाँ इमेज के अंदर ब्राइटनेस वगैरह चेंज हो जाती है। इनपुट सोर्स के अंदर यहाँ पर इनपुट चेंज कर लो, एंड नेविगेशन की अप डाउन लेफ्ट राइट से क्या होना चाहिए वो चीज तुम सेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली अभी मैंने जैसे ब्राइटनेस पे कर रखा है, तो क्या है कि मैं जैसे अप वाला बटन दबाऊंगा ना तो ये सीधा ब्राइटनेस का पैनल खुल जाएगा। ऐसी तुम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बटन के थ्रू क्या होना चाहिए वो है ये। देन सेटिंग्स के अंदर और भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर वीडियो को भाई तुम पॉज कर लो, स्लो कर लो, जो करना हो कर लो और आराम से देख लो। देखो अगर इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स होते तो काफी बढ़िया काम हो जाता, क्योंकि मेरे को एक चीज नोटिस हुई जब भी मैंने इसको अभी टेस्ट वेस्ट करा ना, तो या तो मुझे हेडफोन लगाने पड़े या फिर भाई एक कोई स्पीकर वगैरह लगाना पड़ा, या अपने तुम जिस भी डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर दो उसके साथ ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके कोई स्पीकर चला लो, तो इनबिल्ट स्पीकर से क्या है कि काम चल जाता है। मतलब स्पेशली भाई तुम्हें कुछ झंझट नहीं पालना पड़ता, ये एक फायदा रहता है। तो चाहे बेकार दे देते बट दे देते तो बढ़िया होता, पर ज्यादातर बजट मॉनिटर्स में नहीं आते, मैंने बहुत नोटिस करा है ये। तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने गेम वगैरह खेल करके देखे थे इसमें, भाई काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था गेमिंग का। अब देखो एक चीज मेरे को नोटिस हुई, गेमिंग में भी हुई, ब्राइटनेस 250 निट्स की जो स्टैंडर्ड है बजट मॉनिटर्स में आती है उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी कम फील होती है। लाइक अगर तुम एक ब्राइट रूम में भी बैठोगे ना जहां पर तुम सारी लाइट्स वाइट्स ऑन कर दो, और गेम के अंदर अगर कोई ऐसा सीन आता है जहां पर थोड़ी डार्कनेस है, क्योंकि जो लोग गेमिंग करते हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो वहां थोड़ी सी ब्राइटनेस में स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि तुम HDR वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हो, बट स्टिल भाई डार्कनेस को अगर अच्छे से देखना है तो भाई थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा रूम में, एक ये चीज मुझे नोटिस हुई। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, गेम खेलने में मजा आया था मुझे। ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, ये सारे फीचर्स वगैरह उसके ओरिएंटेड इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि वैलोरेंट, CS2, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन या फिर एपेक्स लेजेंड्स वगैरह जैसे टाइटल्स। और मैंने इसमें स्टोरी गेम्स भी खेल के देखे, 60 FPS पर मैंने PS5 लगा के खेला था 4K अपस्केल करके, तो काफी बढ़िया क्लैरिटी आ रही थी, मजा आ रहा था भाई गेम खेलने में। मतलब कंसोल गेमिंग भी बहुत ही अच्छे लेवल की तुम इसमें कर सकते हो, ओवरऑल मजा आएगा तुम्हें। बट हाँ, कंसोल में फिर वही है कि 120 हर्ट्ज मैक्सिमम सपोर्टेड होता है, और वो भी कुछ गेम्स में होता है स्पेसिफिक टाइटल्स में, तो उन्हीं में तुम्हें फिर हायर रिफ्रेश रेट का मजा मिलेगा, वरना ज्यादातर तो 60 हर्ट्ज पे ही चलता है गेम, तुम्हें पता ही होगा। तो ये तो हो गई भाई गेमिंग की बातचीत। अब अगर तुम मल्टीटास्किंग वगैरह भी करते हो अपने कंप्यूटर से इसमें, तो भी तुम्हारे काम बढ़िया निकलेंगे, इसमें यूज करने में काफी मजा आएगा। अलग अलग विंडोज वगैरह खोल लो भाई, बढ़िया स्मूथ चलता है, एक तो रिफ्रेश रेट के अलग ही नशे हैं भाई। मतलब ओवरऑल मल्टीटास्किंग भी अच्छी हो जाती है इसमें। मैंने मैक के साथ कनेक्ट करके भाई यूज किया, बहुत ही स्मूथ और मजा आ रहा था चलाने में। बाकी अगर प्रोडक्टिविटी करते हो, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, तो इसके अंदर क्योंकि एक कलर एक्यूरेट पैनल है, कलर ग्रेडिंग वगैरह तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। एंड IPS पैनल का ही ये फायदा है कि तुम्हें कोई दिक्कत ऐसा आएगी नहीं, कलर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब तुम आराम से प्रोफेशनल लेवल के काम कर सकते हो। देखो अब वो डिपेंड भी करेगा कि कितने प्रोफेशनल। बाकी इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा भाई 10 बिट का सपोर्ट हो या फिर 115% sRGB या फिर मतलब समझ रहे हो ना, डिपेंड करेगा कि तुम्हारे काम का लेवल क्या है, बट एक अच्छे खासे लेवल के काफी सारे काम करवा देगा। VA पैनल्स के कंपेयर में तो ये बेटर ही है अगर एडिटिंग के लिए तुम खरीदना चाह रहे हो तो। वीडियो एडिटिंग वगैरह या कलर एक्यूरेसी के लिए IPS ही रिकमेंडेड होता है। और हाँ, एक पर्सनली मतलब मेरे दोस्त से मेरे को एक चीज पता चली थी, वो थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह करता है, तो 27 इंचेस का ना एक 1080p पैनल मत कंसीडर करना अगर तुम एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग के पर्पज से ले रहे हो। 24 इंच तक कोई दिक्कत नहीं है, 27 इंचेस में ना फिर क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं भाई, प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत पिक्सेलेशन फील हो सकती है। मतलब लिटरली तुम्हें भाई वो पिक्सल थोड़े थोड़े दिखेंगे। गेमिंग या फिर एडिटिंग या फिर इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, 24 इंचेस से ऊपर का 1080p पैनल कंसीडर मत करना। अगर 24 इंचेस से ऊपर का लेना ही है ना, तो फिर एटलीस्ट 2K वाला मॉनिटर लेना, रेजोल्यूशन बढ़ा के लेना, थोड़ा बजट बढ़ा लेना भाई अपना, समझे। तो ऑल इन ऑल भाई कंप्लीट पैकेज है, और अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस 11,000 के आसपास चल रहा है। बाकी सेल के अंदर ये तुम्हें आराम से 9,000 से 10,000 के बीच आराम से मिल जाता है, बैंक ऑफर वगैरह सारी चीजें लगा के अगर लोगे तो अगर इसको अंडर 10,000 जज करे तो इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, इवन कुछ ऐसे भी जो बाकी मॉनिटर्स में हमें नहीं मिलते। बट हाँ, मेरे को दो चीजें मिसिंग लगी, स्पीकर्स और थोड़ी बहुत हाइट वाइट की एडजस्टमेंट हो जाती तो बढ़िया काम हो जाता, मतलब एक बीस्ट बन जाता है ये। बट कोई बात नहीं, बजट के हिसाब से अगर तुम्हें इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली तुम इसे चूज कर सकते हो, क्योंकि जो फीचर फिर ये दे रहा है भाई वो कुछ और मॉनिटर्स में नहीं आ रहे। प्लस MSI की जो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी है वो मुझे बढ़िया लगी, कहीं भी तुम्हें ना ऐसे बजट वाला या चीप फीलिंग नहीं देगा। बाकी हमने और भी काफी सारे मॉनिटर्स के रिव्यू बना रखे हैं, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना, और भाई अच्छे से रिव्यू वगैरह देख करके डिसीजन बनाना। बाकी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना भाई कैसा लगा तुम्हें ये, एंड लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें कर दो, मजा आया ना, कर दो ना। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।